बड़ी न्यूज़ सामने आई है, सुनने को मिली है, जो बैंकर्स के लिए बहुत ही एक चिंता की बात है, क्योंकि इसके बाद जो बातें उठ रही हैं, उसने पूरा एसोसिएशन के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। वो न्यूज़ है पीएलआई को लेकर के। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव फॉर स्केल 4 एंड अबोव, जिसमें यूनियंस ने ये धमकी दी थी, अगर ये क्रेडिट हुई, तो वो लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली स्ट्राइक पे चले जाएंगे और सारे प्रोसेस को डिरेल कर देंगे। लेकिन अभी अगर आप ये ट्विटर हैंडल देखेंगे, ये बहुत पॉपुलर ट्विटर हैंडल है, इन्होंने एक न्यूज़ डाली कि स्केल 4 एंड अबोव की जो है वो पीएलआई 25% ऑफ द एनुअल बेसिक पे के हिसाब से क्रेडिट कर दी गई है। यानी फॉर्मूला के हिसाब से नहीं करी गई है, लेकिन कुछ अमाउंट दे दिया गया है। और अब हो भी ऐसा रहा है, कुछ कुछ करके चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती रहती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। 20 अगस्त को ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इन्होंने जाके ये बोला कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे 5 डेज बैंकिंग पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने इतनी सारी स्ट्राइक्स को कैंसिल किया, हमारा मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में पेंडिंग है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास हमारा इशू पेंडिंग है, और अब हमारी अगर कोई डिमांड नहीं मानी गई तो हम जो है स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लेंगे। तो बाप, स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन आपके सामने है। तो उनकी जो पीएलआई है वो क्रेडिट कर दी गई है। और इस न्यूज़ के हिसाब से, इस हैंडल के हिसाब से, पंजाब सिंध बैंक की जो स्केल 4 एंड अबोव के ऑफिसर हैं, उनको 25% ऑफ द एनुअल बेसिक पे ये दे दी गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूं कि इतना ज्यादा बड़ा इशू बन क्यों रहा है। अभी ये 25% है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पूरी ये दे दी जाए। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्केल 4 है एंड एक स्केल 5 है। हम दोनों का एक बार पीएलआई 25% के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल क्रेडिट होगी तो क्या चीज होगी। आपको क्या करना है, इनसाइटफुल एक्स की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, हम देख लेते हैं किसी भी स्केल 4 का एक बेसिक पे उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मैं बेसिक पे ले लेता हूं 1,11,240। फिर इसके बाद आपने क्या करना है ना, खुद की इसकी जो पीएलआई आपकी अप टू स्केल 3 की आई उसे कंपेयर करना, डिफरेंस देखना। 25% में भी आप कहीं आसपास भी नहीं फॉल करोगे, और जब ये पूरी आ जाएगी तो आप कहीं फॉल नहीं करोगे। इससे क्या होगा, बैंकिंग में डिवीजन आएगा। पीएलआई से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अभी अपने कमेंट में भी डाला एक में कि आप ऐसा कीजिए, अप टू स्केल 3 45 डेज का दे दीजिए और बाकी लोगों को 60 दिन का दे दीजिए। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेसिस पे जो पीएलआई आ रहा है, इस पे कुछ ना कुछ डेलिब्रेशन होने का नीड है, अभी रिक्वायरमेंट है। यहां क्या हुआ, ये चीज आप देखिए। अभी मैं जिस बेसिक पे की बात कर रहा था, डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। 1,11,000 मान लीजिए, 1,11,240 यहां पे जो था, ये बेसिक पे था, इसका 12 टाइम्स करेंगे, यानी एनुअल बेसिक पे आपको जो है वो उसका 12 गुना यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 13,34,000। तो 13,34,880। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, स्केल 4 के केस में ये आपको 70% मिल जा रहा है इधर, और स्केल 5 के केस में 80% मिल जा रहा है। तो अभी मैं स्केल 4 का केस लेता हूं, तो मान लीजिए इनको 70% ऑफ द एनुअल बेसिक पे यहाँ पे मिलेगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9,34,416। और इसका जो है, इन्होंने इस वैल्यू का शायद 25% जो है क्रेडिट कर दिया, यानी 9,34,416 का 25% इन्होंने यहां क्रेडिट कर दिया है, यानी कि 2,33,604 जो है, तब भी इसकी वैल्यू जो है यहां देखने को मिल जा रही है, यानी 2,33,604 रुपए तो एक सिंपल सी बेसिक पे में क्रेडिट हो जा रहा है। स्केल 3 के केस में इसकी वैल्यू 50,000 के लगभग थी, अगर आपको याद होगी दोस्तों। अभी आपकी क्रेडिट हुई थी 40,000 50,000 इसकी वैल्यू थी। 25% में भी ये यहाँ पे 2,33,000 पहुंच जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्केल 5 का एग्जांपल ले लेता हूँ और अब आपके सामने चीजें दिखाता हूँ कि क्यों इतनी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। अपने स्केल को यहाँ हम चेंज कर लेते हैं। इसका मैं 25% के हिसाब से कैलकुलेटर बना के भी अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। स्केल 5 ले लेते हैं। स्केल 5 का एक बेसिक पे है 1 लाख। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ गई 15,31,920। अब इसका मान लीजिए उनको 80% वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, 12,25,536 रुपीज। और इस वैल्यू का 25% उनको अगर क्रेडिट होता है तो आप देखिए 3,06,384 जो है ये वैल्यू निकल के आई है, यानी 3,06,384 जो है वो स्केल 5 के केस में 25% में भी ये वैल्यू इतनी हाई हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, देखने वाली बात है, कहाँ 50,000 और कहाँ 3 लाख रुपए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि अभी 25% ही है।
मान लेते अगर ये इनको फुल पीएलआई ग्रांट कर देते, 100% ग्रांट कर देते, तो यानी ये स्केल 4 को 12,25,536 रुपीज मिल जाता, और जो बॉटम 20% में वो स्केल 5 एंड अबो आते उन्हें क्या मिलता, जीरो। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेसिस पे है ये। पूरी पीएलआई को समझने की अभी आपको आवश्यकता है, हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैं 25% वाला भी कैलकुलेटर आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा, लेकिन कोई रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि अभी 25% ही किया है। तो बहुत ही बड़ा एक न्यूज है ये, और ये अगर थ्रू हो गया तो धीरे सारी चीजें थ्रू हो जाएंगी। यानी अभी जो आपको बोला जाता है और आपको बताया जाता है कि इतना ज्यादा एजिटेशन है और इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी आपके सामने है चीजें। आपको एक चीज और बता दूं, पिछले सर्कुलर में एक बात क्लियर लिखी हुई थी कि 8 लाख की वर्कफोर्स है, 8 लाख की वर्कफोर्स में से अराउंड 5% जो लोग हैं, अगर मैं बात करूं तो 5% जो लोग हैं वो स्केल 4 एंड अबो हैं। तो आप देखिए 40,000 एम्प्लॉय हैं जो आपके वो स्केल 4 एंड अबो हैं। सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज ने आपके यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूं तो 7,60,000 एम्प्लॉयज का यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो 40,000 एम्प्लॉय के पास है, और ये 7,60,000 एम्प्लॉय जो हैं ये अपने लिए कुछ फ्रूटफुल डिसीजन नहीं करवा पा रहे हैं। किसी एजिटेशन की मैं बात नहीं करता, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कुछ एजिटेशन करो, आप कुछ करो, आप प्रॉपर डिमांड करो, और आप अपने लिए डिमांड करो कि भाई मिनिमम 45 डेज का जो पीएलआई है बेसिक प्लस डीए का वो अप टू स्केल 3 को मिल जाना चाहिए, और 60 डेज का जो पीएलआई है वो स्केल 4 एंड अबो को मिल जाना चाहिए। अब बहुत से बैंक्स में वर्टिकल सिस्टम आ गया है, और बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो स्केल 4 एंड अबो में लोन सैंक्शन कर रहे हैं, तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज का कहीं डिनाइल नहीं है, इस पीएलआई को इंप्रूव करने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट वर्कफोर्स जो है वो धीरे धीरे आ रही है, उसके लिए शायद रिफॉर्म किए जा रहे हैं। तो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा कंपनसेशन किसी को प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता। जो प्रॉब्लम लगती है वो प्रॉब्लम लगती है जब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली काम जो है बैंक में जो ब्रांचेज हैं वो अप टू स्केल 3 हैंडल करते हैं, और वर्टिकल जो है स्केल 4 एंड अबो करते हैं। तो रिस्क के हिसाब से कंपनसेशन होना चाहिए, लेकिन इधर भी जो कंपनसेशन होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए। डिफरेंस आप कीजिए, क्योंकि हिरार्की है, जहां पे भी हिरार्की होती है, जॉब्स होती हैं, वहां पे इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। उसके लिए ये सारे जो डिमांड है हमारे, वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो ये अब आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए कोई भी इंप्लीमेंट किसी भी स्टेज पर नहीं कर पाएगा। आप लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, आपका सैलरी कटता है और सारी चीजें होती है, अल्टीमेटली रिजल्ट किसी के फेवर में नहीं आ रहा। तो अपने को डिमांड करने का कोई तरीका बदलना चाहिए, हमें भी उस डिमांड में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारी जो है बातें मान ली जाए, और हमारे को आउटराइट रिजेक्शन से अच्छा है उसको रिवैम्प या रिफॉर्म करने की बात करी जाए। अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, अगर आप उसमें देखेंगे तो डिस्कशन का पार्ट आप कहीं नहीं होते। 4-5 लोग होते हैं आपके जो एक्टिवली यूनियन एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। आपसे तो कोई चीज कभी पूछी भी नहीं जाती, कंसेंट कभी लिया नहीं जाता, और मीटिंग्स के नाम पे आपको पता है क्या होता है। तो एक गुड गवर्नेंस का जो तरीका होता है उसका मतलब क्या होता है, जब पार्टिसिपेशन हो सभी लोगों का, यानी डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों का इक्वल से हो। तो यानी जब एम्प्लॉयज का आपके एसोसिएशन में इक्वल से आ जाएगा, तभी जाके चीजें आपकी तरफ आएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल इनसाइटफुल एक्स पे।